Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Umair Ahmad Khan, your English language instructor, and I welcome you all to my YouTube channel for Soon Education. आज का जो हमारा टॉपिक है जी फेडरल बोर्ड की किताब से हमने लिया है नाइन्थ क्लास, जो हम अभी तक सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास के लेक्चर्स हैं, उसी की ही आज जो हमने यूनिट ली है वो यूनिट नंबर 9 है, और यूनिट नंबर 9 का टाइटल है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इस चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, और इसके अलावा जो बोर्ड में आने वाले इम्पॉर्टेंट बोर्ड में के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी देखेंगे। हम अपने लेसन का आगाज़ करेंगे ट्रांसलेशन से, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और सिनोनिम्स हैं वो भी दे दूंगा। दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप जो है ना, आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका जो लेक्चर है टेक्स्ट फॉर्म में वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, ये कहानी एक नर्स की है और उसके पेशेंट की है कि नर्स किस तरीके से उसको ये यकीन होता है कि वो अपने पेशेंट के लिए फ़ाइट करेगी, और उसको पता था कि, और उसको यकीन था कि ये उसका जो पेशेंट है ये रिकवर ज़रूर होगा। तो इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं जी। नर्स वो किस तरीके से अपनी कहानी को नरेट करती है, ये उसी की अपनी नरेशन है, और देखते हैं जी क्या है। उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। ये मेरे प्रोफेशन जब मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया एज अ नर्स, तो ये उसका स्टार्ट था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। मैंने कहाँ पर काम किया? मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड, जो कि ब्रेन के पेशेंट्स का वार्ड होता है, आईसीयू, जहाँ पे हाईली जो सुवेयर पेशेंट होते हैं, या जहाँ जहाँ पर जिनको क्रिटिकल पेशेंट की केयर की ज़रूरत होती है, उस वार्ड में इसकी ड्यूटी थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। एज अ यंग प्रोफेशनल, मैं चूँकि यंग थी तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो दुनिया में मरीज़ हैं, या दुनिया में जिनको सेहत याब होने की ज़रूरत है, जो पेशेंट हैं, उन तमाम पेशेंट्स को क्योर करूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन सारों को सेव करूँ। ओके, I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents. मैं बड़ी खुश होती थी कि जब मैं ये देखती थी कि जो पेशेंट्स हैं वो बदतरीन हालत से क्विकली रिकवर हो रहे, तो मैं बहुत खुश होती थी। Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. और वो साथ में ये भी कहती है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि जब मैं देखती थी कि जब पेशेंट्स एक्यूट कहते हैं कि जी इनिशियल स्टेज जो ब्रेन इंजरीज़ का है या ब्रेन डिसऑर्डर्स का है, डिसऑर्डर्स मींस ब्रेन डिजीज़ का है, कहता है वो कहती है मुझे तकलीफ़ होती थी जब मैं ये देखती कि जो ये पेशेंट्स हैं, जब ये एक्यूट न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसके साथ आते थे। One day, standing at the bedside of a young bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. एक दिन वो बेड के पास खड़ी हुई थी अपने पेशेंट के पास, जो कि बस एक्सीडेंट में, जिसको जो है ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो ज़ख्मी हुई थी, वो एक लड़की थी। उसका नाम हेरा था, और ये कहती है कि काश कि ये पेशेंट भी बाकी तमाम पेशेंट्स की तरह बहुत जल्द रिकवर हो सकती। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. उसको जो है ना हिरा बहुत जो है ना रिसीव स्वेयर हेड इंजरी, उसको जो है ना स्वेयर हेड इंजरी, दिमाग की चोट आई, और इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये जो यहाँ से बैक पे, यहाँ से हमारे ब्रेन से शुरू होती है ये, और यहाँ से लेके हमारे कॉकेक्स तक ये जो कॉर्ड, एक जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसको आप कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। इसकी स्वेयर इंजरीज हो गई थी, इसकी स्पाइनल कॉर्ड की और हेड इंजरीज हुई। एज शी वॉज हिट बाय, क्योंकि वो जब रोड क्रॉस कर रही थी तो एक स्पीडी बस आई जिसने उसको हिट किया और वो वहीं पर गिर गई। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but all in vain. वो कहती है मैंने उसका बाजू उठाया जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, और मैंने उसके साथ काफ़ी देर तक एक्सरसाइजेज करना शुरू की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि वो बिल्कुल लाइफलेस आर्म्स थी, उसमें कोई जान नहीं थी, ये सारा कुछ ज़ाया गया। I made her younger sister come to talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the deadly neurons.
वो कहती है कि जी मैंने उसकी सिस्टर से भी कहा कि आप आएँ, अपनी सिस्टर के पास रुकें, थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ एक्सरसाइज करें, उसके साथ कोशिश करें। हो सकता है वो सोचती है कि नर्स सोचती है कि हो सकता है कि जी वॉइस ऑफ डियर एंड लव्ड वंस, कि ये जो प्यारों की आवाज़ें, हो सकता है इसके जो है ना इसकी आवाज़, इन प्यारों की आवाज़ उसके कान में जब पड़े तो उसके वो जो डेडली न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। शी कुड सी बट नॉट वॉक, वो देख सकती थी लेकिन चल नहीं सकती थी। हर आईज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों में एक हेल्पलेसनेस थी, बेयारो मददगारी थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसका दिमाग पढ़ सकती थी उसकी आंखों से। परहैप्स शी वांटेड टू से, वो शायद ये कहना चाहती थी प्लीज हेल्प मी, कि खुदाया मेरी मदद करो। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, और एक मेरे साथ जो कोलीग थी वो नर्स आई मेरे पास और कहने लगी, राहिला व्हाट आर यू डूइंग। नर्स का क्या नाम था? नर्स का नाम राहिला था। राहिला व्हाट आर यू डूइंग? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, वो जंग लड़ रही हैं जो कि पहले ही हारी जा चुकी है। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, वो कहते मुझे बड़ी नाउमीदी सी हुई और मुझे बड़ी जो है ना बेचैनी सी हुई कि मेरी एक कोलीग जिसका ताल्लुक भी एक मेडिकल प्रोफेशन से है और वो इस तरीके से जो है ना कमेंट कर रही हैं कि जी आप एक ऐसी जंग लड़ रही हैं जो कि पहले से आप हार चुकी हैं। और ये उसका ये कमेंट था, ये मुझे देख के बड़ी हैरत हुई। Then I replied, I'm trying to make her brain process her sister's voice. Also, I'm doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. वो कहती मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी सिस्टर की जो आवाज़ है हो सकता है कानों में पड़ने के बाद ये ठीक हो जाए या एक्टिवेट हो जाए। और साथ में वो ये भी कहती कि मैं सेवरल एक्सरसाइजेज भी कर रही हूँ कि हो सकता है कि इन एक्सरसाइज से इसके जो लिम्स हैं हो सकता है वो भी बेहतर हो जाए। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक नॉर्मल पर्सन, वो कहते हो सकता है कि ये इसको जो है ना इसमें ये ठीक हो जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान की तरह चलने लगे। मीनवाइल, और इसी दौरान सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, और इसी दौरान एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर मौजूद थे वो आ गए। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. वो कहते हैं कि जी अगर आप एक पेशेंट के ऊपर इतने घंटे लगा देंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें कई सारी और नर्सेज हायर करनी पड़ेंगी बाकी पेशेंट्स के लिए। तंजिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा, प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, फिर और उन्होंने रौबदार आवाज़ में कहा जाओ और बाकी पेशेंट्स को भी देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, और डॉक्टर ने क्या कहा कि जी हमें इस पेशेंट के लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, और मेरा नहीं ख्याल, डॉक्टर ने कहा मेरा नहीं ख्याल कि ये शायद कभी चल सकेगी। और उसके बाद आगे क्या, आई वॉज अपसेट, नर्स कहती हैं आई वॉज अपसेट, आई द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। नर्स कहती हैं कि मेरे नज़दीक पेशेंट को अनअटेंडेड छोड़ देना ये ठीक नहीं था। I knew that she had suffered from a major neural damage, but she needed to be given a chance. मैं जानती थी कि इसको जो है ना एक ब्रेन डैमेज इसका हुआ है, इसको जो ब्रेन की डिजीज़ हुई है, इसको चोट आई है दिमाग पर, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इसको जो है ना ये रिकवर हो जाएगी और मेरा ये ख्याल था कि इसको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। An inner voice somewhere within me spoke, और मेरे दिल से कहीं से आवाज़ आई, try once for her, और मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि, और आवाज़ क्या आई, try once for her, कि एक बार इसके लिए कोशिश ज़रूर करें। I went to see the senior nurse and told her what I wanted to help, that I wanted to help to this patient and remarked and work with her more closely. मैं अपनी सीनियर नर्स के पास गई और मैंने उसको बताया कि मैं इस पेशेंट के साथ काम करना चाहती हूँ और मैं इस पर कुछ वक्त लगाना चाहती हूँ। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. और सीनियर नर्स ने कहा कि जी मुझे डॉक्टर से ये ऑर्डर्स मिले हैं कि इस पेशेंट को आप क्या करें, इस पेशेंट को एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दें। क्यों? क्योंकि कुछ और क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनको आईसीयू बेड की ज़रूरत है, लिहाजा ये तो ठीक हो नहीं रही, इसको आप क्या करें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दें। The doctors thought that she was a hopeless case and that the best must be spared
फॉर द अदर पेशेंट। डॉक्टर ने ये ख्याल किया, ये गुमान किया कि ये पेशेंट या ये केस तो ठीक होने वाला नहीं है, लिहाजा इस पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए और ये बेड नए आने वाले पेशेंट्स के लिए खाली कर दिया जाए। आई heard, okay, the patient's family also requested me to help them fight the case। और फैमिली मेम्बर्स, उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरे से ये गुजारिश की, मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस पेशेंट के लिए एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करें और आप इस पेशेंट के लिए ज़रूर लड़ें। ओके, समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ज़रूर करने की ज़रूरत थी। इट कुड नॉट लीव माई पेशेंट, आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लास्ट बैटल ऑन हर ओन। मैं अपने पेशेंट को ऐसे हारती हुई जंग पर नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट। मैंने अपने कैरियर को ख़तरे में डालते हुए मैंने इस बात का तहैया किया कि मैं इस पेशेंट को, या इस पेशेंट की जान बचा कर रहूँगी या इस पेशेंट की मदद कर रहूँगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट। मैंने सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस यंग हेल्पलेस पेशेंट, जो कि बेयारो मददगार है, इस पेशेंट की मदद करने की इजाज़त दी जाए। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU। और मैंने किसी तरीके से कोशिश करके उस पेशेंट को ICU में ही रहने दिया। I continued to work on हिरा। मैं हिरा के साथ काम करती रही। हिरा कौन है जी? हिरा उसकी पेशेंट है। But she was not making much recovery। I felt as helpless as she was to see her lie on बट इन अ मिजरेबल स्टेट। मैंने उसको बिल्कुल इस ऐसी कंडीशन में बेयारो मददगार और हेल्पलेस सिचुएशन में पाया। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? और उसने कहा कि क्या मैं अपनी जो ये जो स्टैंड मैंने लिया है, ये जो मैंने एग्जाम्पल, ये जो ये मैंने पेशेंट लिया, क्या मैं इसको सीनियर डॉक्टर्स के सामने डिफेंड कर सकूंगी? I did not lose hope। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। I continued to work with patience and kept doing exercises with her। मैं उसके साथ कोशिश करती रही, एक्सरसाइजेज करती रही और मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करती रही। Gradually I could see her making a slight recovery। और मैंने देखा कि मेरे पेशेंट ने आहिस्ता से क्या रिकवरी स्टार्ट कर ली है। One day I was thrilled to see her lift हर लिटिल फिंगर। और मैंने एक दिन उसको देखा कि उसने अपनी छोटी उंगली हरकत की, उसने अपनी छोटी उंगली की हरकत की। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। और यहाँ पर मैंने देखा कि अभी तक कुछ खोया नहीं था। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। और फिर मुझे 3 महीने की कोर्स के लिए कराची में भेजा गया। I made all possible attempts to leave my patient in good hands। और मैंने बेहतरीन कोशिश की कि मैं अपने पेशेंट को सेफ हैंड्स में देकर जाऊं। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by any other। वो मैं फिर 3 महीने के बाद आई तो मैंने देखा कि मेरे पेशेंट्स की जगह किसी और पेशेंट ने ले लिए। My feet froze to the ground। और मेरे पाँव जो है ना वो ज़मीन के साथ जम गए। I did not have the courage to ask। और मेरे से पूछने की हिम्मत नहीं थी what happened, कि क्या हुआ। As I stood near the bed with several questions popping in my mind। कि जैसे ही मैं बेड के करीब खड़ी हुई और मेरे जो है जहन में काफ़ी पॉपिंग क्वेश्चन, काफ़ी उठने वाले सवालात थे। I felt gentle pat on my shoulder। मेरे कंधों पर किसी ने थपकी दी। I turned round to see young woman smiling at me। मैं पीछे मुड़ी और देखा एक खातून मुस्कुराते हुए। Are you looking for patient? Are you looking for your patient? क्या आप अपने पेशेंट को तलाश करें? She said and gave me a big hug। उसने मुझे कहा और एक बिग हग मुझे गले लगा ले। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड एंड आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लेड क्रिपल लाइफ। और मैं जानती हूँ कि जी आपने बहुत कोशिश की है हमारे पेशेंट के लिए। और ये कौन थी? ये उसकी मदर थी। आई स्टूड until her family came around with big smile। और उसकी तमाम फैमिली उसके अराउंड आ गई स्माइल्स के साथ। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने नर्स का शुक्रिया अदा किया। और वो कहती हैं कि मैं अपने पेशेंट को शुरू में तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकी और वो अभी तक क्रचेस पर चल रही थी, वो बिसाखियों पर चल रही थी और उसकी जो लिम्स हैं वो मोशन हरकत कर रहे थे। और मैं ये देखकर अपने पेशेंट को बहुत खुश थी। और शी एंड हर फैमिली, उसकी तमाम फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया। और मैं सारे के लिए उनकी भी शुक्र। और वो ये कहती हैं एंड में कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। आई वाज प्राउड टू बी एन नर्स। वो कहती जहाँ अल्लाह चाहे वहाँ पर रास्ते बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। और वो और वहाँ जहाँ पर आपकी विल हो साथ में, वहाँ पर रास्ता निकल आता है। और वो कहती है कि मुझे फ़ख्र था कि मैं नर्स हूँ।
और इसके साथ इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो मैंने कहे थे। फॉपिंग इनका क्या मतलब है? अपीयरिंग। क्रचेस किसको कहते हैं? सपोर्ट को कहते हैं। मिजरेबल किसको कहते हैं जी? मिजरेबल कहते हैं कि जी अनहैप्पी, डेवास्टेटिंग कंडीशन। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जी? डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ अ नर्स इन द स्टोरी। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। व्हाई डिड द नर्स से वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये था जी आज का हमारा लेसन। और आपसे आखिर में ये गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप टेक्सचुअल लेक्चर भी इसका ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।